एक समय की बात है। एक गांव में भोला नाम का रिक्शा वाला रहता था। भोला अपने गांव के पास रतनपुर शहर में जाकर अपना रिक्शा चलाया करता। भोला दिन भर अपना रिक्शा चलाकर अपने परिवार को चलाया करता था। दिन भर काम करके थोड़ा बहुत पैसा लेकर आता और भोला का परिवार इस तरह से खुशी खुशी जीवन यापन करता और भोला का परिवार हमेशा खुश रहता। उनके ही गांव में एक और रिक्शा वाला जिसका नाम मोहन था। मोहन भोला से बहुत ज्यादा जलता और बहुत ज्यादा नफरत करता, लेकिन भोला हमेशा मोहन को अपने दोस्त जैसा मानता, क्योंकि भोला का स्वभाव मोहन से काफी ज्यादा अच्छा और साफ दिल का था। भोला और मोहन की गाड़ी जब भी रोड पर चलता तो हमेशा लोगों की भीड़ भोला की गाड़ी में लगा रहता। मोहन के गाड़ी में सिर्फ एक और दो ही लोग बैठते थे, इसलिए मोहन हमेशा भोला से नफरत किया करता और यही सब बातें मोहन को हमेशा खटकता रहता। फिर शाम होते दोनों अपने अपने घर की ओर निकल जाता और मोहन हमेशा भोला को गिराने के चक्कर में रहता। और यह सिलसिला लगातार एक हफ्ते तक चलता रहा। जब भी मोहन चार लोगों के बीच में बैठता तो भोला को हमेशा चार बातें सुनाया करता, लेकिन भोला उसको कुछ नहीं बोलता और हमेशा शांत रहता है। फिर भोला काफी रात होने के बाद अपने घर की ओर निकल जाता है और मन ही मन सोचते सोचते जाता है कि मोहन हमेशा मुझे ऐसी बातें क्यों बोलता रहता है। फिर भोला घर पहुंचने के बाद अपनी बीवी को सारी बातें बता देता है। फिर इसकी बीवी बोलती है, सुनो जी, आप बहुत ज्यादा सीधे हो ना, इसलिए लोग आपसे जलते हैं। फिर भोला खाना खाकर सो जाता है। फिर भोला अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अपने रिक्शा को लेकर निकल जाता है। फिर उसके पीछे पीछे मोहन भी आने लगता है और भोला की गाड़ी को गिराने लगता है, लेकिन इस बार भोला अपने आप को संभाल लेता है और गाड़ी से गिरने से बच जाता है। फिर भोला अपने स्टैंड पर पहुंच जाता है। भोला के पहुंचने के बाद उसकी गाड़ी में लोगों की भीड़ लग जाती है। फिर यह सब मोहन देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और मन ही मन सोचता है, भोला को इस बार गिरा कर ही रहूंगा। फिर शाम हो जाता है। शाम होने के बाद भोला और मोहन अपने अपने घर की ओर निकल जाता है, लेकिन इस बार मोहन भोला के पीछे आने लगता है और भोला को बहुत बुरी तरह से उसके गाड़ी के साथ उसको गिरा देता है। इधर मोहन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं आखिर भोला को अपने रास्ते से हटा दिया। फिर इधर उनके ग्राहक मोहन के गाड़ी में आने लगता है, लेकिन मोहन के गाड़ी में जितने भी ग्राहक बैठते हैं वह भोला के ग्राहक थे और पूछते हैं कि भोला कहाँ है। लेकिन मोहन उनको झूठी कहानी बता देता है कि भोला बहुत ज्यादा लालची हो गया और लोगों को लूटने का काम करता है, लेकिन भोला के ग्राहक उनके बारे में जानते थे, इसलिए उनकी बातों को ध्यान नहीं देता। भोला को घर में रहे 2 हफ्ता हो जाता है। फिर उसकी बीवी बोलती है, सुनो जी, अब तो घर में राशन भी खत्म हो गया है, काम पर जाओ ना, नहीं तो घर परिवार हम कैसे चला पाएंगे। फिर भोला अपने रिक्शा को लेकर अपने काम पर निकल जाता है। भोला अपने स्टैंड पर पहुंचकर अपने रिक्शा को रखता है। फिर उसका ग्राहक सारे उनके पास आकर उनके गाड़ी में बैठने लगता है। फिर सारे ग्राहकों को उनके घर पर उनके जगह पर छोड़ देता है। मोहन यहाँ सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और बोलता है, इस बार तो मैं भोला को अपने रास्ते से हटाकर ही रहूंगा। फिर शाम हो जाने के बाद भोला और मोहन अपने अपने घर निकल जाता है, लेकिन इस बार मोहन बहुत चालाकी से भोला को गिराने के चक्कर में खुद गिर जाता है और इस बार मोहन को चोट लगता है, लेकिन भोला उनकी मदद करके उनके घर पहुंचाता है। फिर मोहन के होश आने के बाद मोहन बोलता है कि मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। फिर भोला उन सारी बातों को भूल जाता है और बोलता है, कोई बात नहीं दोस्त, और ऐसे करके दोनों साथ साथ अपनी रिक्शा को चलाने लगता है।